प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहन जहाँ भी कहीं हैं, मैं यकीन है कि आप सभी कोई खुश होंगे, सुरक्षित हैं और प्रभु हमारी सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। इसके लिए हम सभी कोई प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी कोई कुछ बातों को सीखेंगे और उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और एक गीत गा के प्रभु की जयकार करेंगे। लेट्स प्रे एंड वर्शिप टू द लॉर्ड एंड आई बिलीव द लॉर्ड प्रेजेंस इज हियर एंड श्योरली ही विल टच यू, श्योरली ही विल ब्लेस यू। थैंक यू जीसस लॉर्ड ऑफ गॉड। हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं कि तू महान, तू अद्भुत है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह अब्बा, आज जो प्रभु यीशु मसीह अब्बा तू हमारे इस सब्बात दिन में पौपा हमें एक बार फिर से हमारे बीच में तू है, हम धन्यवाद करते हैं। हे परम प्रधान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता, लॉर्ड अब्बा हम सब कोई एक साथ होकर तेरी महिमा करते हैं। लॉर्ड अब्बा हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे भारत देश में तेरी कृपा बनी रहे। हमारे भारत देश में तू दया कर प्रभु। अब्बा जो अब्बा बहुत बड़ी बीमारी महामारी फैली हुई है लॉर्ड अब्बा, कोरोना वायरस अब्बा प्यारे पिता, जो भी अब्बा पेंडेमिक अब्बा हमारे भारत देश में है, हमारे अब्बा प्यारे पिता इस पृथ्वी पर आए लॉर्ड अब्बा, जिसकी वजह से डर है पिता कई राज्यों में, कई देशों में पिता। प्यारे अब्बा हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा कि हर जगह आज अब्बा हमें आपकी ज़रूरत है। प्यारे पिता इस वक्त हमें कोई मदद नहीं कर सकता लॉर्ड अब्बा, हमें कोई अब्बा जीवन नहीं दे सकता, केवल तू दे सकता है। प्यारे पिता हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह अब्बा कि हमारे भाई बहनों की रक्षा करना। प्यारे पिता हम मांगते हैं प्रभु अब्बा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब्बा नरेंद्र मोदी सर की रक्षा करना, अब्बा मुख्यमंत्री की रक्षा करना लॉर्ड अब्बा, राज्य के मुख्यमंत्रियों पर तू दया करना, सभी मंत्रिमंडलों पर अब्बा तू कृपा करना, जो वो अब्बा अच्छी योजना अब्बा बना रहे पिता अब्बा इस महामारी से बचने के लिए पिता उनकी सहायता करना। प्यारे पिता उनका निर्णय में तेरी कृपा बनी रहे, हम प्रार्थना करते। सभी कोई एक दूसरे की बात को माने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता उसी प्रकार अब्बा जो आम जनता है लॉर्ड अब्बा, जो निर्णय अब्बा प्यारे पिता हमारे सुरक्षा के लिए है पिता, जो हमारे बचाव के लिए पिता, वो निर्णय को मानने के लिए तू कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह अब्बा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा कि हर जरूरत तू पूरा कर पिता, वैक्सीन की जरूरत पूरा कर अब्बा, ऑक्सीजन की जरूरत तू पूरा कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हे दया करने वाले प्यारे पिता, हम विश्वास है पिता कि तू हम पर दया किया है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। और जो सुरक्षित है पिता, हम सभी कोई मिलकर प्रार्थना करते पिता कि अब्बा भारत देश से अब्बा कोरोना अब्बा बीमारी को दूर कर, पृथ्वी से दूर कर, हम प्रार्थना करते हैं अब्बा। अब्बा प्यारे पिता अब्बा प्रार्थना करते प्यारे अब्बा कि अनेक जो अब्बा प्यारे पिता दूसरे देश के भी लोग अब्बा जो परेशान है पिता, उनकी भी रक्षा कर। वहां का अब्बा सरकार मंत्रिमंडल लोगों पर तू कृपा कर और अब्बा इस भीति से, इस डर से यीशु के नाम से दूर कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु हम सभी से बातें कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, तेरी दया दृष्टि हो यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग हो तुम प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में
हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, हे परम प्रधान ईश्वर, दुआ करते हैं लॉर्ड अब्बा, आज हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे भारत देश पे ज़रूरत है, हमारी मंडली में ज़रूरत है पिता। हे प्रभु, प्रभु अब्बा, पुणे की मंडली, महाराष्ट्र की मंडली, भारत देश की मंडली में आपकी ज़रूरत है। हम सभी की प्रार्थना को तू सुन प्रभु अब्बा, और प्रभु अब्बा इस महामारी से हमें मुक्ति दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा कि जो जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं या सुन रहे हैं या प्रार्थना में शामिल हैं, लॉर्ड अब्बा हम प्रार्थना करते हैं उनको भी आशीष कर। हम सभी की दुआ, हम सभी की प्रार्थना को तू सुन, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। प्रभु अब्बा, मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तू दया दृष्टि कर प्रभु अब्बा, हम पर कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सभी को ही प्रभु का वचन खोलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और विश्वास है कि प्रभु हम सभी से बातें करेगा। आज का जो विषय है प्रार्थना। टुडे आवर स्टडी इज द प्रेयर। सो लेट्स स्टडी अबाउट प्रेयर। द बुक ऑफ एस्तेर, एस्तेर की किताब को हम खोलेंगे, 4 अध्याय, 15 वचन। एस्तेर की किताब 4 अध्याय 15 वचन। तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा कि तू जा कर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियत के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया, और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। इस जगह पे हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा जंग जो बाइबल के अंदर है जीता गया है तो प्रार्थना के थ्रू ही जीता गया है। आज मैं बहुत बड़ा स्टोरी आपके सामने, बड़ा स्टडी लेके नहीं आया हूं, बस यही कहूंगा कि प्रार्थना में बड़ी ताकत है, और प्रार्थना ही हम सबको बचा सकती है। प्रार्थना हम सबको छुटकारा दे सकती है। तो मंडली को एक साथ होना जरूरी है, लीडर्स को एक साथ होना जरूरी है, और बिना रुके प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने देश के बचाव के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने राज्य को बचाव करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि पहली दफा कोरोना आया, फिर कोरोना से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन बनाई गई। अब जब वैक्सीन आई तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, और ऑक्सीजन पूरा नहीं पड़ रहा है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नर्स कम पड़ रहे हैं। आज जो हमें ये सब कुछ जो देख रहे हैं ये महामारी में, ये संकट में, तो मंडली, चर्च, लीडर, पास्टर, बिलीवर सभी को एक साथ होने की ज़रूरत है। एक साथ ना इकट्ठा होके अपने अपने घर में बैठकर दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब हम एक साथ प्रार्थना करेंगे तो हमें निश्चय है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। द बुक ऑफ एस्तेर में भी
एक साथ प्रार्थना की गई। जब राज्य पर प्रॉब्लम आया, जब उनके लोगों में प्रॉब्लम आया, तो एक व्यक्ति ने दुआ करके ये बड़ी जीत को नहीं जीता, बल्कि बहुत लोग मिलकर एक साथ जब प्रार्थना किए हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना है। बाइबल में ऐसे बहुत सारी जगह हम देखते हैं, एस्तेर में देखते हैं, योना के टाइम में भी हम देखते हैं कि जब राज्य निनवे में जब राजा ने सब कोई को कहा कि सब कोई मिलकर प्रार्थना करें और इस भरी संकट से बचाया जा सकता है तो प्रार्थना करें। हो सकता है कि परमेश्वर हम सबसे नाराज है, कि परमेश्वर का गुस्सा है, क्रोध है। आज उस क्रोध को शांत करना ये जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि हमने इस महामारी से बचने के लिए बहुत सारे प्लान, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे नगर सेवक, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की है। डॉक्टर्स, साइंस, सब लोगों ने, साइंटिस्ट, सब लोगों ने कोशिश किया और देख रहे हैं कि हम फिर भी नाकाम ठहर रहे हैं। फिर भी वो जीत जो चाहिए, वो जीत में हमें मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। तो मंडली, चर्च, सभी को एक साथ हो जाए और एक साथ प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक साथ इकट्ठा होके बैठ के प्रार्थना करो, ये नहीं, बल्कि ये कहूंगा कि एक साथ होने मतलब एक मन, एक चित्त होना जरूरी है। एक चित्त, एक मन से प्रार्थना करें। ये नहीं कि हमें जब चर्च खुले, मंदिर खुले, जहां हम प्रार्थना करने की इकट्ठा होते, वहां जब जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे। आज वो समय, हमें उस समय का इंतजार ना करके जहां भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, प्रार्थना में बड़ी ताकत है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और ये समस्या जो कुछ आ रही है, हम जानते हैं कि ये सब कुछ 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तरह तरह की बीमारियां आएंगी, भूकंप होंगे, महामारी फैलेगी, लोग डरे डरे रहेंगे। हम जानते हैं कि वो सब चीज हम देख रहे हैं, फिर भी चर्च हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। फिर भी हम इस पृथ्वी में हैं, हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रार्थना में विजय परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमारा जो है वो दयावान है, वो दया का सागर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसकी इच्छा नहीं कि हमारा नाश हो, हमारी मौत बदतर रीति से हो, वो परमेश्वर ये नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर तो प्यार करने वाला है। और परमेश्वर ही हमें इस मुश्किल घड़ी से छुटकारा देने वाला है। ये जो आया है बीमारी, इसका आना, मैं नहीं कहूंगा कि परमेश्वर ने भेजा है, पर परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा होगा, तो मतलब इसका होना भी अवश्य है। और जब ये आया है तो इसमें फिर छुटकारा भी हमें परमेश्वर ही देगा। तो आज मैं यही कहूंगा कि सभी कोई एक साथ प्रार्थना करें। हमने देखा है कि मंडली जब जब प्रार्थना की है, नए नियम में, बाइबल के नए नियम में भी देखा है कि जब मंडली एक साथ होकर प्रार्थना किया है तो बड़ा सा बड़ा चमत्कार हुआ है। और एक पास्टर प्रार्थना करते तो उनके एक चर्च में चमत्कार होता है। जब सब पास्टर, सब लीडर, सब मंडली एक साथ होती है तो पूरे देश में चमत्कार होगा, पूरी पृथ्वी में चमत्कार होगा। और हमें विश्वास है कि ये कोरोना का एक नाम है, पर उस नाम से श्रेष्ठ नाम प्रभु है, यीशु है। ये कोरोना बहुत दिन के लिए नहीं आया है, ये हारने के लिए आया है। उसे हराने का काम हम मसीह लोग, हम विश्वासी लोग ही कर सकते हैं। और आज जो वचन हमने पढ़ा है, प्रभु का व्यक्ति एस्तेर ने कहा है कि एक साथ
मिलकर प्रार्थना करो, तब मैं राजा के पास नियम के विरुद्ध जाऊंगी। आज हो सकता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसे तो परमेश्वर ने कहा था कि होने वाला है, पर हम कोई नियम को नहीं तोड़ रहे, बल्कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम नियम के विरुद्ध नहीं जा रहे, हमारा नियम ही है प्रार्थना करना। तो हमें नियम के अनुसार प्रार्थना करना है। हमें प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। तो हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और प्रभु के आने की तैयारी करना है, जब प्रभु आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। पर जब तक हम पृथ्वी में हैं, तो हमारा यही ड्यूटी है कि हम प्रार्थना करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा है तो उसके बारे में भी हमें चिंता करना है। ये समय ऐसा आया है कि हमें चिंता करने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। और हम मसीह लोग हैं। मसीह लोग देने वाला होता है, पर किसी से लेने वाला व्यक्ति नहीं होता है। आज हमारा नजर किसी के हाथों की ओर नहीं होना चाहिए, किसी की पॉकेट की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा नजर परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिलकर प्रार्थना करना है। मैं बहुत बड़ा स्टडी नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं यही कहूंगा कि सब कोई मिलकर प्रार्थना करो और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और निश्चय प्रार्थना का उत्तर देगा। और सभी कोई अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, दूरियां एक दूसरे से बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बाहर कम निकले और एक दूसरे को जो जैसे पहचान के हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनको कांटेक्ट करते रहिए। एक दूसरे को धीरज दीजिए। यदि कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, तो उसकी मदद करिए, और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना करिए। बल्कि इस बीमारी से हमें डरना नहीं, बल्कि इस बीमारी से बाहर जाने के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। और हमें यकीन है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना का उत्तर निश्चय प्रभु हमें देगा। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बीमारी से जीत के लिए बहुत दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सब लोग काम कर रहे हैं। इन सभी के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने भी राजा के लिए प्रार्थना किया है, देश के लिए प्रार्थना किया है, मंडली के लिए प्रार्थना किया है। तो हमें भी इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और हमें यकीन है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम ऐसी बीमारी में नहीं जाएंगे। और यदि कोई मुश्किल में है भी, अगर इस बीमारी में है भी, तो डरे ना। परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में ये ट्रेनिंग रखा है, जिसमें हम ट्रेन हो रहे हैं, और निश्चय हमें परमेश्वर विजय देगा। आप सबको ख्याल रखो। प्रभु आप सबको आशीष दे, और अपने तबीयत पे भी ध्यान रखिए। और जो चीज इस बीमारी से बचने का जो जो उपाय हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, उन सभी उपाय का भी इस्तेमाल करना है अपने घर में रहते हुए। और सबसे मेन बात यह है कि उपवास प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। आज मैं ये स्टडी नहीं करना चाहता कि किस प्रकार से उपवास प्रार्थना करना है, कैसे करना है, लेकिन जैसे भी हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें प्रार्थना करने नहीं आती, दुआ करने नहीं आती, अभी इन बातों को नहीं, पर जैसे भी हमको दुआ अपने पिता से, परमेश्वर से हम जैसे भी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं,
वैसा ही हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है, और निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपके नातेवाईक, आपके रिश्तेदार, आपके जो लोग हैं, रिलेटिव हैं, उन सभी को प्रभु आशीष दे। और निश्चय है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आइए सब कोई मिल के हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अब्बा, पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के पिता, हे परम प्रधान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता लॉर्ड, हे पिता, हे प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु कि अब्बा हम पर तू दया कर, हमारे देश में तू दया कर लॉर्ड, हमारे राज्यों पर अब्बा तू दया कर। अब्बा तू नहीं तो हम कुछ भी नहीं लॉर्ड। हे प्रभु अब तेरी दया की जरूरत है, हमारे भारत में तेरी जरूरत है लॉर्ड। अब्बा हमारे देश में तेरी जरूरत है प्रभु। अब्बा तू कृपा कर, हम सभी की प्रार्थना को सुन, हम सभी मंडली की प्रार्थना को सुन लॉर्ड, और यीशु के नाम से अब्बा हमारी रक्षा कर लॉर्ड। जो घराने में अब्बा दुख हो गया प्रभु, आज उनके प्रियजन उनके साथ में नहीं है लॉर्ड, अब्बा उन्हें तू शांति दे प्रभु, अब्बा उनको शांत बना कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। अब्बा जो परिवार डरा हुआ है लॉर्ड, अब्बा उसके अंदर से डर निकाल और उसको साहस दे, उसको अब्बा प्यारे पिता उनके दिल में अब्बा प्रभु यीशु मसीह अब्बा ये तू अब्बा प्रभु ये निर्माण कर कि उनके जीवन में डर ना रहे लॉर्ड। आज डर रहे तो सिर्फ तेरा रहे पिता, ना कि किसी बीमारी का प्रभु अब्बा। यदि तेरा डर रहेगा लॉर्ड अब्बा तो हम बचे रहेंगे प्रभु यीशु। अब्बा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु अब्बा। हम सभी पर दुआ कर अब्बा, तू सुन अब्बा। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो अब्बा हॉस्पिटल में है पिता, उनकी व्यवस्था तू करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा कि डॉक्टर्स की रक्षा करना, नर्स की रक्षा करना पिता, और अब्बा ऑक्सीजन मिलने के लिए तू कृपा कर, हर पूरा कर अब्बा, वैक्सीन पूरा होने के लिए तू कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। अब्बा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह अब्बा किसी प्रकार का मुश्किल घड़ी हमारे भारत देश में ना आए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अब्बा। तू दया कर, हमारे पुलिस ऑफिसर जहां जहां पे काम कर रहे हैं पिता प्रभु यीशु मसीह अब्बा पिता, पुलिस के सारे स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक पर तो अनुग्रह करना पिता, उनकी रक्षा करना लॉर्ड अब्बा, उन्हें उनके परिवार की रक्षा करना कि आज वो अपने परिवार को छोड़कर अब्बा प्यारे पिता जो ड्यूटी कर रहे हैं पिता, सहायता करो लॉर्ड अब्बा प्रभु यीशु मसीह अब्बा। जो अब्बा प्यारे पिता अब्बा नगर पालिका में पिता अब्बा जो काम करते हैं लॉर्ड अब्बा, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह अब्बा कि लॉर्ड अब्बा जो म्युनिसिपैलिटी में काम करते पिता अब्बा साफ सफाई का काम करते प्रभु अब्बा, हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा उनकी भी रक्षा करना, उनके भी परिवार की रक्षा करना, उनकी भी सहायता करना, हर एक की जरूरत को, हर एक की गरज को तू पूरा करना प्यारे पिता। यदि कोई भूखा होगा तो उसको रोटी तू देना, ऐसा प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा, उनकी गरज को पूरा करना प्रभु यीशु मसीह अब्बा। हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा कि हमें विश्वास है, हमें यकीन है कि हमारा परमेश्वर ही हमें प्रार्थना को उत्तर देगा और हमें इस महामारी से बचाएगा। इसलिए हे पिता हमारी आखिरी और पहली उम्मीद तू है प्रभु यीशु मसीह अब्बा, इसलिए हम सबसे पहले तेरे पास आते हैं लॉर्ड। तू दया कर प्रभु अब्बा, तू अनुग्रह कर अब्बा। जिस प्रकार अब्बा तूने अब्बा प्यारे पिता मुर्दखा एस्तेर की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना को सुन लॉर्ड अब्बा प्रभु यीशु मसीह बाइबल में से जो जो अब्बा प्यारे पिता तेरे अब्बा संतों लोगों ने प्रार्थना की है, तेरे सेवकों ने दुआ की है पिता, उनकी प्रार्थना को तूने उत्तर दिया, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु अब्बा। और अब्बा इस बीमारी को यीशु के नाम से दूर करे, हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा। अब्बा किसी प्रकार का केस हमारे भारत देश पे ना रहे, हम प्रार्थना करते फिर से उसी प्रकार से हो जाए लॉर्ड अब्बा, जिस प्रकार से प्यारे पिता लॉर्ड अब्बा प्रभु यीशु मसीह पहले किस प्रकार से था उसी प्रकार से करे, हम प्रार्थना करते हैं। पर अब्बा हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा कि लोग गुनाह ना करे प्यारे पिता, हर एक लोग अब्बा पाप से छुटकारा होकर प्यारे पिता वो तुझ पर विश्वास करे, तुझे माने, तुझे जाने, ऐसा हम प्रार्थना करते लॉर्ड अब्बा। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता कि हमारे परिसर को आपने शांतिमय रखा है, आशीर्वादित रखा है। और अब्बा में विश्वास है कि लॉर्ड अब्बा ये कोरोना से तेरी जीत, यीशु की जीत हुई है पिता। हम धन्यवाद करते लॉर्ड अब्बा, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड अब्बा मैं प्रार्थना जो जो भाई बहन जो जहां जहां से कर रहे हैं लॉर्ड अब्बा, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सहायता करना, उनकी रक्षा करना, उन पर तू दया करना, उनकी प्रार्थना को उत्तर देना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार की रक्षा करना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। अब्बा में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद अब्बा। न्यू बिगिनिंग अब्बा प्यारे पिता चर्च को आशीर्वादित करने के लिए, हमारी मंडली को आशीर्वादित करने के लिए धन्यवाद प्रभु अब्बा। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता
कि आपने हमें प्रार्थना सुनी के धन्यवाद करते हैं लॉर्ड अब्बा। हर एक को आपने छुटकारा दिया, आरोग्य दिया, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड अब्बा। में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े बहुबा, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कर पिताजी, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और सभी कोई प्रार्थना में रहे, दुआ में रहे, आराधना में रहे, प्रभु से जुड़े रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर ना निकलें, यदि ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें और अपना ध्यान रखें। विश्वास है कि प्रभु आप सबके साथ है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके परिवार को आशीष दे, आपके रिलेटिव को आशीर्वादित करे और हमें विश्वास है कि जल्द हम एक साथ मिलेंगे और एक साथ प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।